वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहले आमिर मुगल साहब ने 3 नुकात उठाए थे। राय साहब आपके पास मैं आ जाता हूं, कमर साहब आपके पास कि उनका ख्याल है कि 3 वजूहात हैं कि नंबर वन मैंडेट नहीं है, नंबर 2 के ज़बरदस्ती या अगवा करके वोट लिए गए, और तीसरा जो है कि ये बुनियादी इंसाफ के जो तकाजे हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि गवर्नमेंट एग्जेक्टिव ही क्यों बेंच बनाएगी जो उनके खिलाफ पटिशन होगी। इसका पार्शली तो जवाब बैरिस्टर आमिर साहब ने दे दिया था कि ये क्या अमेरिका में जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट जजेस को, और कोई जज जब वफात पा जाए किसी सदर के दौर में, तो वो एक जुबलिएशन होती है, सेलिब्रेशन होती है कि ये इस जमात का, डेमोक्रेट्स का या रिपब्लिकन का इस दफ़ा नॉमिनी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो ये दुनिया भर में ये प्रिंसिपल है और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी या पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, उसके बाद उनकी अपनी आज़ादी जरूर है। दूसरा इन्होंने कहा जी कि ये 26वीं तरमीम जल्द या बदीर, तो हमने कभी नहीं कहा कि ये क़यामत तक 26वीं तरमीम रहेगी। हमने सिर्फ ये कहा कि जब भी ये तब्दील होगी, कोई इसमें तब्दीली आएगी, वो पार्लियामेंट के रास्ते होगी, तो वो पार्लियामेंट के हाथों आएगी। तीसरी इन्होंने बात की कि वो गलती की एक मिसाल दी, तो बीए की जो शर्त थी वो कोई उसको, वो जो तीसरी जिन्स वाली बात गलत वाली है, सही उसके जो है ना उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये एक फैसला तो लोगों का, आम लोगों का भी ख्याल था कि शायद ये पार्लियामेंटेरियन में जो है वो इनके पास डिग्रियां नहीं होती, तो ये एक बहुत से पढ़े लिखे लोगों का उस वक्त एक बड़ी जगह चल रही थी कि जी वो, क्योंकि वो आइन साजी कानून साजी करते हैं, तो अगर वो नहीं समझते तो फिर उनका इख्तियार नहीं होना चाहिए, खास फर्क नहीं, तो वो भी तब्दील हो गए। तो इसलिए ये तीनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि, और ये दूसरी बात है, ये तो इनका मौकफ है। अब इनके जो इस वक्त पार्लिमानी लीडर हैं उनके खिलाफ भी इसी फॉर्म 47 का और इसी किस्म का शायद वो है, भी पेंडिंग भी है। तो ये चीजें तो खैर जो भी इलेक्शन में हमेशा, जब 18 में हम हारे थे तो हमारा भी मौकफ इस किस्म के, पाकिस्तान में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसको 13 में इन्होंने कबूल नहीं किया। ये तो चीज करती रहेंगी, खाली ये जो अल्फाज हैं इस किस्म के, मैं समझता हूँ वो हो जाते हैं। बैरिस्टर साहब आप के पास भी यही 3 वजूहात के इनमें कितना वैलिड पॉइंट है? बैरिस्टर आमिर साहब। जी जी जी, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट पे शक करना ये अपोजिशन का अहम फर्ज है। कोई भी अपोजिशन हो वो उस पार्लियामेंट को नहीं मानती जिसमें उसकी हुकूमत हो। ये पीपल्स पार्टी ने ही किया है कि हमें वजीर आजम से 17 सीटें भी दे दें तो हम उस पार्लियामेंट में बैठते हैं, उसकी कमेटीज को मानते हैं, और साबिक वजीर आजम को फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरपर्सन भी बना दिया जाए तो हम बनते हैं, ताकि मुल्क आगे चले, इदारे आगे चले। अदरवाइज किसी में इतना हौसला नहीं है कि वजीर आजम रहने के बाद अपोजिशन लीडर बन के बैठ सके। वो फिर अपने आप को हमेशा के लिए वजीर आजम समझते लगता है। उसका फिर यही तकाजा होता है कि जो आर्मी चीफ आए, उससे ये तकाजा नहीं है तुम जो आइन को फॉलो करो, उससे तकाजा ये है तुम आइन से हटके मुझे गोद में बिठाए रखो। यही लड़ाई है, यही इनकी चल रही है। देखिए दूसरी बात, किसी से कोई वोट नहीं, इन पे अदम एतमाद भी हमने किया था तो कोई वोट नहीं खरीदा, आज भी इन पे आया तो कोई नहीं खरीदा गया। अरे भाई, आप लोग अभी इस चीजों से बाहर आए। आपने तो खुद एग्रीमेंट किया 26 वाली, ये जो हमारी अमेंडमेंट थी, इसमें तो आपके चेयरमैन का मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों ने इसी तौर पे तो सारी चीजों को माना, लेकिन आपने कहा हालात की वजह से हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हालात ही। वो अख्तर मेंगल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके अरकान की वो आपदीदा होना फ्लोर के ऊपर, उसमें कुछ समझते हैं वजन है? देखिए, अच्छा चले खालिद साहब, हो भी जाए तो इस मुल्क में क्या कितना आइडियलिज्म है, कितना आइडियल चलता रहा है ये मुल्क, ठीक है। और क्या गलत हो गया? चले ये 26वीं तरमीम के ऊपर बात करनी चाहिए ना, हालात से हट। वो कौन सा गलत हो गया है? अभी इन्होंने कहा कि जी वो गलत फैसला पार्लियामेंट से हुआ था, बीए वाला। मैंने आपको कब कहा कि पार्लियामेंट गलत फैसला नहीं करती, लेकिन वो गलत भी कर ले तो दुरुस्त पार्लियामेंट ही करती है। ये मेरे अल्फाज मैंने पहले कहे थे कि 4 जजों को या 3 हमख्याल जजों को हक हासिल नहीं है कि वो उसे बैठ के दुरुस्त करे। अगर वो फैसला आया था तो उसे पार्लियामेंट ने दुरुस्त किया। जजों ने तो इसे फ्री में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, पार्लियामेंट ने आगे से मुआवजा करके जिस डिक्टेटर को भी भगाया है, अब आम के नुमाइंदों ने भगाया है, पार्लियामेंट ने भगाया। अदरवाइज ये तो
सात फर्शी सलाम करते हैं सारे जज। और कौन सी आजाद अदलिया हमें मुयसर आई है जो अयूब के आगे लेट जाती है, जो याह्या के आगे लेट जाती है, जो ज़िया के आगे लेट जाती है, जो मुशर्रफ के आगे लेट जाती है। इफ्तिखार चौधरी 20 साल ये जुडिशल एक्टिविज्म रहा है। मुझे खालिद साहब, आप और मुगल साहब एक बात बता दें कि इन्होंने अदालतें ठीक की हैं, इन्होंने अवाम के लिए अदालतें ठीक की हैं। इस जुडिशल एक्टिविज्म ने, इन जजों ने मिलकर इन्होंने छापे मारे हैं अदालतों पे। इन्होंने जब करना है तो सदर को अंदर करना है, वजीर आजम को नायल करना है, इन्होंने करना है तो शराब की बोतल पे लेके और चस्के वाले टिकट चलवाने हैं। ये इनका काम है अदालती निजाम को ठीक करना। आइए मेरे से बहस करें कि 184 में इनके क्या जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनकी क्या है, 185 में इनकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, 186 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, और इसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है, कौन सा इन्होंने और जनरली वैसे बैरिस्टर साहब सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट में तो शायद इतने नहीं है, हाई कोर्ट और फिर आपकी लोअर जुडिशरी जो है जहां पे लाखों हर बंदे का वास्ता पहला जो है वो मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पास पड़ता है, लेकिन वहां पे मसाइल जूं के तू हैं। आमिर साहब ये सारी चीजें भी आपके सामने, आप यकीनी तौर के ऊपर कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे, लेकिन जरा मुझे दूसरा ये मामला भी बता दें कि ये गालबन आपका हल्का भी बनता है जहां पे ये पुलिस वैन कैदियों के ऊपर हमला हुआ और ये सारा लोगों को छुड़वाने की कोशिश की गई और फिर वो पकड़ भी लिए गए, बाजियाब हो गए। आज उनकी शायद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हो गया 86 लोगों का। तो ये इस किस्म के वाकयात तो नहीं होने चाहिए। देखें जी, मैं पहले आपकी बात का रिस्पॉन्ड कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं सख्त मजम्मत करता हूं ये जो कल वाकया हुआ है, और इस वाकये में जितने नकाबपोश लोग हैं, असल बात यह है खालिद जमील साहब, इनकी तहकीकात कौन करेगा? तहरीके इंसाफ अपने किसी वर्कर को कभी लॉ को वायलेट करने की तलकीन नहीं करती, उसकी तरबियत नहीं करती। अब आप इसमें नजर आ रहे हैं वो नकाबपोश लोग जो पत्थर मार रहे हैं और जो डंडे बरसा रहे हैं गाड़ियों, और हमारा है कि ये इस्लामाबाद पुलिस का अपना कारनामा है। इसकी वजूहात क्या है ये जरा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। बस 2 मिनट रह गए आपके पास। जी 17 जून को हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया जिसको मैं लीड कर रहा था, और 27 कैमरे थे वहां आपके टीवी के। तो मुझे वहां से अरेस्ट किया, आराम से अरेस्ट किया। मैं जैसे ही वहां गया, मेरे साथ लोग थे, अरेस्ट किया, हम 10 लोगों को ले गए और FIR क्या दी, इन्होंने पुलिस पे हमला किया, पुलिस की गनें छीनी, पुलिस की वर्दियां फाड़ी। तो इस पुलिस पे हम कैसे एतमाद करें? एक इनका कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह, इनकी अपनी शेलिंग से फौत हुआ, उसके बेटे की 2 ऑडियो और वीडियो लीक हो चुकी हैं, उसकी 302 का नामजद मुझे करार दे दिया ये राजा कमर। मुगल साहब, आप उसमें कहीं मफरूर तो नहीं है? मफरूर इश्तिहारी तो नहीं है? हसन साहब की हुकूमत में कल हमें कहें जी आपने मफरूर इश्तिहारी बिठा लिया टीवी पे। आज मैं छुपता फिर रहा हूँ एक झूठे 302 के केस में। तो इनकी क्या क्रेडिट पुलिस की कि ये कि तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने हमला किया है गाड़ी में, तो हम इसको मान लेंगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं इस हमले की मजम्मत करता हूँ जिससे भी किया है, पोश लोग जिन्होंने, मैं इसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। तहरीके इंसाफ आइन और कानून को मानने वाली है। हमारे ऊपर सारे केसेस झूठे हैं, बेबुनियाद है, हम उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ कभी ये नहीं कहती कि आप जाके अदालतों पे हमला कर दें या पुलिस की गाड़ियों पे हमला कर दें या प्रिजन वैनों पे हमला कर। चले ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम भी खत्म हो रहा है। आमिर आपका भी, बैरिस्टर आमिर साहब हाथ उठा रहे थे, राजा कमर साहब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन माजर चाहता हूँ आज का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इस मौजू पे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हम बात कर लेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।